खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहले नजर हेडलाइंस पर। ट्रैक्टर पलटने से दादा और पोते ने तोड़ा दम। कठुमर में हुई दर्दनाक दुर्घटना, वहीं कार की टक्कर से कोटकासिम में महिला की गई जान। गौ तस्करी के आरोपी की ग्रामीणों ने की जमकर पिटाई। टपुगड़ा की घटना के बाद अस्पताल में करवाया भर्ती। पत्नी की गुमशुदगी से परेशान युवक ने ससुराल के बाहर खुद को लगाई आग। दिल्ली दरवाजा क्षेत्र की घटना में गंभीर रूप से झुलसा युवक। और परंपरा के साथ मनी मकर संक्रांति और दान पुण्य का चला दौर। वहीं लोहड़ी पर पंजाबी डांस के साथ ही हुआ धमाल। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। अलवर जिले में लगातार हो रहे सड़क हादसों की कड़ी में ट्रैक्टर पलटने से दादा और पोते की जान चली गई। वहीं एक अन्य सड़क दुर्घटना में महिला ने दम तोड़ दिया और उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। कठुमर थाना क्षेत्र के ग्राम बिजला के पास एक ट्रैक्टर अचानक पलट गया। इसमें सवार 60 वर्ष के तेजपाल सिंह अपने 6 साल के पोते अभिषेक के साथ वेल्डिंग का काम करवाकर टिटपुरी लौट रहे थे। बिजला के पास पहुंचते ही ट्रैक्टर का स्टीयरिंग फेल हो गया, जिससे बैलेंस खोकर वाहन पलट गया। दोनों गंभीर घायलों को अलवर के निजी अस्पताल से सामान्य चिकित्सालय लाया गया। यहां मंगलवार रात करीब 10 बजे डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। दोनों की मौत के बाद गांव में शोक की लहर है और परिजन गम में डूबे हुए हैं। ये टिटपुरी से आ रहे थे कोई वेल्डिंग करवा के ट्रैक्टर में। 3 बजे के आसपास घटना है। पावर स्टीयरिंग ट्रैक्टर का स्टीयरिंग फेल हो गई थी। ये गांव के पास ही आपका ये हाँ, गांव के पास ही बस। कौन कौन से ट्रैक्टर में? दादा पोते दोनों ही थे। जवान हैं दोनों। तेजपाल और अभिषेक। अभिषेक कितने साल का? 6 साल का। ये घटना कितने बजे की लगभग? 3-1 बजे के आसपास। ये ट्रैक्टर पलट गया था, क्या हुआ? हाँ, स्टीयरिंग फेल होकर पलट गया था। और वहीं एक अन्य सड़क हादसे में पूर्व सरपंच की पत्नी की जान चली गई। ये घटना कोटकासिम थाना क्षेत्र के चंचियावास गांव के पास हुई। यहां हुसैनपुर से खैरथल की ओर जा रही बाइक और कार आमने सामने टकरा गई। इसके चलते भागो देवी गुजर की मौके पर ही जान चली गई, जबकि बाइक चला रहे उनके बेटे सुबे सिंह भी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। ये दोनों मकर संक्रांति के चलते हुसैनपुर से खैरथल की ओर जा रहे थे। इसी दौरान एक तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। उधर कोटकासिम पुलिस ने कार को जब्त कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। मृतक का नाम भागो देवी गुजर है, जो चाचीवास के निवासी हैं। और ये करीब 1-1:30 बजे की घटना है। ये अपने गांव चाचीवास से अपने पियर जा रहे थे अपने बेटे के साथ। दौड़ाराम एक्स आर्मी है, वो भी हवलदार से रिटायर्ड है। तो माँ बेटे दोनों बाइक से जा रहे थे। रास्ते में एक तेज गति से एक कार आई, जिसने ओवरटेक किया इनको और सामने से एक्सीडेंट किया है। तो भागो देवी की ऑन द स्पॉट ही शायद डेथ हो गई थी। हम वहाँ खैरथल भी लाए, खैरथल वालों ने यहाँ रेफर कर दिया था दोनों को, माँ बेटों को। तो जो भाई है हमारा, उसको हमने जयपुर रेफर यहाँ से करवा लिया था। उनका वहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है। और जो हमारी मामी है भागो देवी, वो यहाँ पर घोषित कर दी थी डॉक्टरों ने। ग्रामीणों ने एक गौ तस्कर को घेर कर जमकर पिटाई कर दी। यह घटना टपुगड़ा थाना क्षेत्र में सामने आई है। घायल को अलवर अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार ये तस्कर खेत में चर रही 3 गायों को लेकर जा रहे थे। उधर सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस भी पहुंची। वहीं ट्रॉमा वार्ड में भर्ती साहुन ने बताया कि वह अली शेर और खन्ना के साथ गया हुआ था। वे खेत में चर रही 3 गायों को लेकर जा रहे थे तो रास्ते में लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। साहुन के साथ ग्रामीणों ने मारपीट की, जबकि 2 अन्य फरार हो गए। फिलहाल ट्रॉमा वार्ड में जख्मी का इलाज जारी है। पैदल आ रहे थे जी हम। 3 थे। 3 गाय। और कौन कौन से थे? 2 थे। एक तो क्या नाम उसका खन्ना था, एक अली शेर था। कहाँ लेके जा रहा था? इधर अपने यहाँ में निवाड़ी। हरियाणा जा रही थी? नहीं, राजस्थान में अपन टपुगड़ा के पास। रखने के लिए जा रही थी? वो तो ऐसे तो मालूम है, तो पहली बार गए थे जी उनके कल बाइक से।
अलवर के करौली कुंड इलाके में कचरा डालने को लेकर दो पक्षों में भिड़ंत हो गई। इसके बाद मारपीट में कई लोग घायल हो गए। साथ ही इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। एक गुट का कहना था कि यहां सरकार और नगर निगम द्वारा ऑटो टिपर भेजा जाता है। इसके बावजूद कुछ लोग ट्रांसफार्मर के पास और सार्वजनिक स्थान पर गंदगी करते हैं। दूसरे पक्ष के लोग इस स्थान पर लगातार कचरा डाल रहे थे। ऐसे में एक गुट ने इसकी वीडियो बनाकर नगर निगम अधिकारियों को अवगत कराया था। बताया जा रहा है कि इसी के चलते दोनों पक्षों में तनाव बढ़ गया और लाठी डंडों से मारपीट हुई। सूचना मिलते ही अखैपुरा पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। राजा जी के पास करौली अलवर। क्या विवाद हुआ था? विवाद खाली कचरे के ऊपर है। कचरा पूरा मोहल्ला डालने लग गया ट्रिपल में। ये अंदर के 2-3 घर हैं जो नहीं डाल रहे बस। कौन कौन है वो? वो एक कैलाश का मकान है, एक गोकुल का मकान है और चेतराम मकान है। ये 2-3 परिवार है जो नहीं मान रहे। बाकी पूरा मोहल्ला मान गया। गाड़ी रोज घर पे आ रही है, घरों के आगे आ रही है, मगर उसको नहीं डालते। आप चला के डालते हैं। जब तक गवर्नमेंट ने पूरी सुविधा कर दी है कि साफ सफाई स्वच्छ अभियान होना चाहिए, यहाँ प्लांटेशन लगा दिया, जाली लगा दी, उसको तोड़ ताड़ के चले गए और हमारे घर पे टारगेट मारा रखा है कि ये सब बदमाश है, ये कर रुकवा रहे हैं। हम क्यों रुकवाएंगे भाई? जब गवर्नमेंट स्कीम निकाल रखी है सबके लिए तो सबके लिए ही है। और फोटो इसलिए भेजते हैं, गवर्नमेंट ने कह रखी है कि कोई डालता तो हमें बताओ। भाई गवर्नमेंट तो थोड़ी होता है, गवर्नमेंट तो आप और हम ही बताएंगे ना। अब इनका दर्द होता है, इनके फोटो खींच के वीडियो बना के हम भेज देते हैं क्लिक करके। भाई जब सबके लिए सुविधा है, मंदिर है सामने, साफ सुथरा सफाई रहे तो सबके लिए बढ़िया है, लेकिन मानते नहीं सब। खूब कोशिश कर ली। आज तो इन्होंने इतना दंगा कर दिया कि हमारे पूरे घर के बच्चों को सबको ऊपर टार के लेडीज तो मारा है। आज के नाम क्या आपका? सुनीता। क्या विवाद हुआ यहाँ पे? भाई विवाद ये है ना, कूड़ा का विवाद चल रहा है। जब यहाँ हमारा मुद्दतों से कूड़ा डल रहा है यहाँ पे तो, और ये तो मना करता है कूड़ा डालने को। चलो ठीक है, हम मना हो जाएंगे। ये तो पूरी गाड़ी ने पूरा रोड रोक रखा है। वो हटाओ इनको, गाड़ी इनको हटाओ, ये पूरा रोड खाली करो ना। एक की समस्या तो है ना, ये पूरा मोहल्ला की समस्या है। हमारी गाड़ी आती है अंदर, हमारी गाड़ी नहीं घुसती है। हमारा घर अंदर है, गली में गाड़ी यहाँ से आके यहाँ से चली जाती है गाड़ी। अब तुम बताओ हम कूड़ा कहाँ डाले? और ये मारा पेटी कर रहा है, इन्हें बहुत ज्यादा है। एक तो देव की है और ये खरीद है। अलवर के दिल्ली दरवाजा इलाके में एक युवक ने अपनी ससुराल के बाहर खुद पर केरोसिन डालकर आग लगा ली। गंभीर रूप से झुलसे रवि जाटव को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार रवि की पत्नी ज्योति करीब 1.5 महीने पहले घर से लापता हो गई थी। उद्योग नगर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज है। पत्नी की तलाश कर रहा रवि दिल्ली दरवाजा स्थित अपने ससुराल पहुंचा था। यहां भी कोई जानकारी नहीं मिल पाई तो मानसिक रूप से परेशान युवक ने केरोसिन डालकर आग लगा ली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई और युवक को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भिजवाया। वहीं महिला के भाई का आरोप है कि रवि द्वारा ज्योति के साथ आए दिन मारपीट की जाती थी। इससे परेशान होकर वह ससुराल छोड़कर चली गई है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। यह घटना मकर संक्रांति पर सामने आई है। कुछ भी घटना नहीं थी। सुबह सही सलामत घर से निकले, कह के गया था मैं सासरे जा रहा हूँ। फोन करा है मेरे को, 3 दिन से फोन कर रहे, मैं आज मिल के आऊंगा उनसे। तो वो गया घर, मेरे से ऐसे प्रीति के सब्जी खरीद रहा हूँ। मैं अभी 1-1.5 घंटे में घर पहुंच रहा हूँ और मैं पहले सासरे होकर आऊंगा। मैंने फोन करा कि मैं मिलने जा रहा हूँ। उसको किसी ने खबर दी कि मैंने तेरी बहू को देखा है, कहीं वो 1 महीने से गायब है और उसको पता भी वो कहाँ होगी और अब सुन के आ भी जाएगी वो, अगर कहीं भी होगी तो। अगर इनके पास होगी तो वो पता लग जाएगा। ये बता नहीं रहे, 1 महीना हो गया इनके पास है वो। कितने दिनों पहले शादी हुई थी? शादी को तो 11 साल हो गए, 11-12 साल हो गए। वो यहाँ पे आए थे, ससुराल कहाँ पे इनका? दिल्ली दरवाजा है। यहाँ पे आए थे? नहीं आए, वो मंडी से सीधे ससुराल चले गए। फोन भी कराए मैंने उसके पास, तो कह रहा मैं 1-1.5 घंटे में आ रहा हूँ। आपको किस तरीके से पता लगा इस घटना का? ये हमारे ननदेव ने बताया फोन करके, कैसे से बात हो गई, वहाँ पे आग लग गई। कैसे लगा आग? कोई पेट्रोल बताया उसके पास। ये रवि कुमार स्नो अमर सिंह जाटव निवासी रणजीत नगर ने निवासी हाल वर्तमान धुनीनाथ की बगीची MIE में निवास करता है। इसकी ससुराल दिल्ली दरवाजा फिर मनोज कुमार सुरपेंद्र लाल की थी। ये टेम्पो लेकर आया। मोहल्ले वासियों ने बताया कि सब इसने कैरोसिन या कुछ इस तरह का अपना शुद्ध आग लगा ली। अच्छा। जिसको वहाँ से इलाज के लिए यहाँ लेकर है। ट्रॉमा सेंटर में इलाज जारी है। कुछ पता लगा भी कारणों का कि भाई क्या कारणों का भी कोई पता नहीं। जैसा कि बता रहे हैं कि पत्नी भी छोड़ के चले गई। पत्नी इसको हम बता रहे हैं कि पत्नी इसकी करीब 1.5 महीना पहले उसकी गुमशुदगी दर्ज है बगड़ किराए थाने पर।
अच्छा, चले गई थी हाँ मतलब। चली गई थी। तो उसके बाद से फिर ये वहाँ आया था। अब आज ये आया है, वो पत्नी का विवाद है, क्या है, जिससे जांच होगी वैसे कार्रवाई। सर ऐसा है, करीब 1.5 महीने पहले हमारी सिस्टर गायब हुई थी। तो ये मार पीटी करते थे उसको। एक बार पहले भी वो हमारे पास आ चुकी थी डर की वजह से कि कहीं मुझे मार ना दी। तो उसको हमने करीबन 20 से 25 दिन हमारे पास रखा था। तो उसके बाद उसको ऐसा लगा कि भाई मेरा अपने बच्चों को बाहर रह नहीं सकती। तो हमने उसको, ये आए थे हमारे घर, तो हमने इसको समझा बुझा के उसको हमने इसके साथ भेज दिया। सर उसके 1.5 से 2 महीने बाद फिर वही कंडीशन हो गई मारा पीटी का काम। तो हमें किसी ने बताया कि ऐसा ऐसा है। तो इन्होंने कह रखा था कि भाई अगर तू अपने घर से संबंध रखेगी तो मुझसे संबंध मत रखना। अच्छा। फिर मैंने कि उसको दुख होगा, इसलिए हमने उसको आना जाना बंद कर दिया कि भाई अब तुम कैसे भी रहो, बढ़िया तरीके से रहो। हाँ हाँ। हम बीच में बोले उससे अच्छा तो भाई तुम सही रहो, हम ये चाहते हैं। कभी तुमको दिक्कत परेशानी हो तो हम बैठे। अलवर के शहीद स्मारक पर आर्मी की ओर से वेटरन डे मनाया गया। इस मौके पर पूर्व सैनिकों का सम्मान हुआ, साथ ही शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। आरंभ में 2 मिनट का मौन भी रखा गया। कार्यक्रम के दौरान वीरांगनाओं का भी अभिनंदन हुआ। वहीं कार्यक्रम में एडम कमांडेंट राहुल कुमार और जिला सैनिक अधिकारी कर्नल सिहाग विशेष रूप से मौजूद रहे। अधिकारियों ने कहा कि देश की सुरक्षा में सैनिकों का योगदान अमूल्य है और समाज को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। आज ये 10वां वेटरन डे मनाया जा रहा है। इसमें हमारे शहीद सैनिकों को सबसे पहले श्रद्धांजलि दी जा रही है। श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद हमारे जो जांबाज पूर्व सैनिक रहे हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। साथ में जो हमारी युद्ध वीरांगनाएं सैनिकों की विधवाएं हैं जो शहीद हो गए, उनकी पत्नियों को सम्मानित किया जाएगा। ये हमारे तीनों सेनाओं के जो रिटायर्ड हैं पूर्व सैनिक, उनके लिए ये वेटरन्स डे मनाया जाने लगा है। 9 साल पूरे हो गए। ये 10वां वेटरन डे इस साल हम मना रहे हैं। हर साल 14 जनवरी यहाँ स्टेशन हेडक्वार्टर से स्टेशन कमांडर आए हैं और एडम कमांडेंट हैं कर्नल राहुल कुमार, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल सिहाग और सभी पूर्व सैनिक यहाँ इसमें भाग ले रहे हैं। आपका नाम और रमेश यादव, अध्यक्ष पूर्व नौ सैनिक कल्याण समिति अलवर। सदर थाना क्षेत्र में पुलिस ने साइबर ठगी के मामले में 4 आरोपी पकड़े हैं। साथ ही 2 बाल अपचारियों को निरुद्ध किया गया है। एक्सप्रेस वे पर चंदुकी के समीप यह कार्रवाई की गई। ये आरोपी सोशल मीडिया के जरिए पुराने नोट और सिक्के खरीदने और सस्ते दामों में मोबाइल फोन बेचने का झांसा देते थे। एसपी सुधीर चौधरी ने बताया कि सूचना मिलने पर एडिशनल एसपी कांबले और डॉक्टर प्रियंका के निर्देशन में टीमों का गठन किया गया था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 6 मोबाइल फोन और 6 सिम कार्ड बरामद किए हैं। पकड़े गए बदमाशों में चंदुकी निवासी शकीरा, शाहरुख, तस्लीम और शहनशाह शामिल हैं। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। राजगढ़ पुलिस ने फायरिंग और लूट के 3 बदमाशों को पकड़ा है। साथ ही 1 अवैध पिस्तौल, 3000 रुपए और घटना में इस्तेमाल कार बरामद की है। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में कोतवाल राजेश कुमार मीणा के नेतृत्व में टीम गठित की गई थी। पकड़े गए आरोपियों में मालाखेड़ा क्षेत्र का नरेश सिंह, अमन और राजगढ़ का चेतन शामिल हैं। अलवर के पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 ने नाबालिग के अपहरण और गैंगरेप के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 38,000 का जुर्माना भी लगाया है। इसके अलावा पीड़िता को 3 लाख का प्रतिकार देने की अनुशंसा की गई है। लोक अभियोजक विनोद कुमार ने बताया कि यह मामला कठुमर थाना क्षेत्र का है। इसमें बताया गया कि पीड़ित की नाबालिग बेटी घर पर अकेली थी और 3 युवक उसे डरा धमकाकर खेत पर ले गए। इसके बाद दुष्कर्म को अंजाम दिया। कोर्ट ने एक आरोपी को दोषी मानते हुए दिसंबर 2024 के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसी प्रकरण में एक अन्य आरोपी का ट्रायल जारी है और तीसरे फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। आज माननीय न्यायालय पोस्को संख्या 1 के जज श्रीमान जगेंद्र जगवाल द्वारा सरकार संजय वगैरह में एक निर्णय पारित किया है, जिसमें परिवादी के द्वारा एक रिपोर्ट 24 को थाना कठुमर पर दर्ज कराई कि दिनांक 23/12/24 को मैं घर से बाहर गया हुआ था। पीछे से मेरी बेटी जो कि घर पर सो रही थी, रात्रिकालीन 3 लोग राजेश, राहुल और संजय घर में घुसे और कट्टे के नोक पर उसका अपहरण करके ले गए।
पीड़िता नाबालिग बच्ची थी। उसके बाद ले जाकर वो एक बोरिंग पर ले गए और बोरिंग पर ले जाकर इन तीनों ने बारी बारी से इसके साथ गैंगरेप किया और उसको भी अन्य जगह पर ले गए, वहाँ पर भी उनके साथ पीड़ित के साथ गैंगरेप किया। पुलिस के द्वारा चालान न्यायालय में पेश कर अभियोजन के द्वारा 16 गवाह और 36 दस्तावेज प्रदर्शित किए। माननीय न्यायालय द्वारा इसमें सबसे अधिकतम सजा आजीवन कारावास की दी, जिसके अंदर यह है कि वो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार तक वो न्यायालय जेल में रहेगा। अलवर के रेलवे स्टेशन रैन बसेरे में निरीक्षण करने विधिक सेवा प्राधिकरण की एक टीम पहुंची। यहां पीएलबी मुस्तफा खान और डिप्टी लीगल एडवोकेट मुकेश कुमार शर्मा को गंदगी का आलम मिला। साथ ही रजाइयों के ऊपर कवर भी नहीं थे। इसके अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य किट का अभाव दिखा। यहाँ गेट और टॉयलेट की टाइल्स भी टूटी हुई थी। इसके अलावा कई अन्य कमियां पाई गई। उधर इन प्रतिनिधियों ने भीषण सर्दी में खुले आसमान के नीचे सो रहे कुछ लोगों को रैन बसेरे में पहुंचाया। इसके अलावा व्यवस्था सुधार के निर्देश दिए हैं। इस दौरान विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित निःशुल्क विधिक सहायता सहित सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। मकर संक्रांति का पर्व बुधवार को परंपरागत ढंग से श्रद्धापूर्वक मनाया गया। इस दौरान वीर चौक पर सामाजिक सरोकारों से जुड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ। यहाँ मौजूद बच्चू सिंह ने बताया कि इसका उद्देश्य समाज में सेवा, सहयोग और संवेदनशीलता की भावना को मजबूत करना है। साथ ही यहाँ सेवा और संरक्षण से जुड़ी गतिविधियों को दर्शाया गया। स्थानीय नागरिकों ने कहा कि ऐसे आयोजन नई पीढ़ी को भी समाज सेवा के लिए प्रेरित करते हैं। वहीं कार्यक्रम संयोजक बच्चू सिंह ने कहा कि भविष्य में भी संस्था इसी तरह जनहित के आयोजन करती रहेगी। गौरतलब है कि श्री दिगंबर जैन सुधा सागर गौशाला कई वर्षों से संचालित की जा रही है। ऐसे में सेवाभावी लोगों ने यहां सहयोग दिया। साथ ही निर्मित किए गए अद्भुत पक्षी आवास की जानकारी भी प्रदान की गई। श्री दिगंबर जैन सुधा सागर गौशाला अलवर में आपका हार्दिक स्वागत है। ये हर साल यहाँ पर 14 जनवरी को मकर संक्रांति जो दान का विशेष पर्व है, हर साल यहाँ पर दान संग्रहण का केंद्र बनाया जाता है। वीर चौक में सुबह 7 बजे से शाम को 9 बजे तक ये कार्यक्रम यहाँ चलता रहता है। बाकी अलवर जिले में भी खैरतल, रामगढ़, नौगावा, मुबारिकपुर, लक्ष्मणगढ़, बड़ौदा मेव इत्यादि गांवों में भी संग्रहण केंद्र बनाए हुए हैं। इस वक्त सुधा सागर गौशाला में करीब 450 गायों का लालन पोषण हो रहा है। इसके साथ ही सुधा सागर गौशाला में एक पक्षी घर भी है जो विश्व प्रसिद्ध पक्षी घर है, जिसमें करीब 2000 पक्षी रोजाना चुग्गा चुगने के लिए आते हैं और करीब 2 क्विंटल चुग्गा रोजाना चुग जाते हैं। इस तरह का विशेष जो चुग्गा घर है, इसके दृश्य भी आपको यहाँ आज हमने LED लगाई है। इसमें सुधा सागर गौशाला का सारा विहंगम दृश्य आपको यहाँ दिखाई देगा। दूसरी बात यह है कि अभी हमने यहाँ अत्याधुनिक एक वृषभशाला, नंदीशाला भी बनाई है, जो अलवर जिले में पहली नंदीशाला है, जिसमें करीब 150 से 200 नंदियों को रखा जा सकेगा। इस नंदीशाला की विशेषता यह है कि अत्याधुनिक है। इसमें ट्रैक्टर से ही सफाई होती है और आधुनिक तरीके से ही इसके अंदर चारा, पानी इत्यादि डाला जाता है और सर्दी और गर्मी से बचाव के पूरे इंतजाम उसमें किए हुए हैं। इस तरह से जो लोग इस गौशाला में दान देते हैं, उन सब का दान चारे में, गुड़ में, खल में इत्यादि में सब ये लगता है। और हमारे यहाँ गौशाला में करीब 50,000 रुपए रोज का खर्चा होता है, जो आप शहरवासियों के और जिले के निवासियों की ओर से ये सब दान से ही ये गौशाला चल रही है। और जो लोग दान देना चाहते हैं, 21,000 रुपए से ऊपर दान देने वालों को नियमित रूप से वहां पर उनका नाम लिखाने की भी व्यवस्था है। एक गाय भी आप गोद ले सकते हैं, 1 महीने के लिए भी ले सकते हैं, 1 साल के लिए भी ले सकते हैं। 1 साल के लिए 36,500 रुपए दीजिए और एक गाय उनकी तरफ से पूर्ण रूप से उनकी व्यवस्था होगी, खाने की, चारे की, पानी की और दवाई की। उधर यहाँ मौजूद श्री दिगंबर जैन सुधा सागर गौशाला समिति के उपाध्यक्ष शिखर चंद्र जैन ने भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सुधा सागर गौशाला में 500 गायें मौजूद हैं। उनके लिए मकर संक्रांति पर हर साल यह कैंप लगाया जाता है। मैं शिखर चंद्र जैन, उपाध्यक्ष श्री दिगंबर जैन सुधा सागर गौशाला समिति। हमारे यहाँ पर लगभग 500 गायों का पालन पोषण हो रहा है।
और ये 1999 से गौशाला प्रारंभ हुई जब से ही चल रहा है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष भाई अनिल जी राखी वाले हैं, संरक्षक बच्चू सिंह जी हैं और हमारी पूरी कार्यकारिणी बड़ी से लग रही है, अच्छी से बड़ी। इस हर साल से धीर चौक में जो हर साल यहाँ शिविर लगता है वो आज दान संग्रह करने के लिए, गौ माताओं की सेवा के लिए लगाया गया है। इसमें सभी जैन अजैन भाई मिलकर पूरी सेवा कर रहे हैं और पूरी दान दे रहे हैं, तन मन धन से कर रहे हैं। सबको सादर जय जिनेंद्र। ये सुबह 7 बजे लगा है, शाम को 7 बजे तक रहेगा। और वहीं मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में स्टेशन रोड स्थित श्री सार्वजनिक गौशाला में हजारों लोगों ने गौ सेवा की। यहां बनाए गए संग्रहण केंद्र में लाखों रुपए भी सहयोग राशि के रूप में इकट्ठे किए गए। वहीं गायों को हरा चारा और गुड़ आदि भेंट किया गया। गौ सेवा प्रमुख अजय अग्रवाल ने बताया कि बड़ी मात्रा में चारा आने के चलते कई क्विंटल चारा अन्य गौशालाओं में पहुंचाया जा रहा है। वहीं 15 जनवरी को भी शिविर लगाया जाएगा। गौ माता की सेवा करिए और जो अंदर जो इष्टदेव है, हमारे जो देवता हैं, इन सबकी मनौती मांगी है और ठाकुर जी के चरणों में उन्होंने अपनी भेंट चढ़ाई है। आज अब तक गौशाला में लगभग 7-8 लाख रुपए नगद रूप से आगे हैं। बहुत सारे पेटीएम और एटीएम के माध्यम से भी पैसे आए हैं और साथ ही अब तक मैं समझता हूँ रिकॉर्ड रूप में हरा चारा, दुनिया भर की खल, चूरी, बिनोला और आपके हरा चारा है। मैंने लोगों से पहले भी अपील की थी ये, क्योंकि मेरा तो ये मानना है 365 दिन ही धर्म है। यदि हम धर्म करना चाहते हैं तो 365 दिन ही धर्म है, पर लोग एक दिन में ही सारा पुण्य और पाप की मैं समझता हूँ करना चाहते हैं। कई बार अब मना करने के बावजूद भी लोग जबरदस्ती गुड़ डाल रहे हैं, तो कम से कम मैं समझ रहा हूँ 500 किलो से ज्यादा गुड़ की तो बर्बादी होगी और कम से कम मैं समझता हूँ 2000 कुंटल जो हरा चारा है उन्हें हमें अनंत दूसरी गौशालाओं में भिजवाना पड़ रहा है। कारण क्या है, हर आदमी एक दिन ही समझता है कि मैं दान देके इतनी शेयर कर लूँ। मेरा ये आपके चैनल के माध्यम से अलवर शहर की जनता को अपील है कि आप लोगों के लिए गौशाला में यदि आपके जब भी चरण पड़ गए तो समझ लीजिए गौशाला में जो भी आपको पुण्य की प्राप्ति होनी है वो होके रहेगी। चाहे आप 1 रुपया भी लगाओ, चढ़ाओ मत चढ़ाओ, हरा चारा दो मत दो, जो आपका संकल्प है वो निश्चित रूप से पूरा होगा। उधर नारायण सेवा संस्थान उदयपुर की ओर से मकर संक्रांति पर होप सर्कस पर कैंप आयोजित हुआ। अलवर शाखा अध्यक्ष RS वर्मा ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दिव्यांगों की सहायता के लिए हर साल यह कैंप लगाया जाता है। इसके अलावा नारायण सेवा संस्थान द्वारा जरूरतमंद दिव्यांगों के लिए हर माह ऑपरेशन शिविर लगाने के साथ ही अन्य कदम उठाए जा रहे हैं। नारायण सेवा संस्थान की तरफ से मकर संक्रांति पर हर वर्ष दिव्यांगों के लिए सहायता सहयोग संग्रह केंद्र लगाया जाता है, जिसमें दिव्यांगों का प्रतिमांगों प्रकरण और उनको जो निर्धन है उनको सहयोग प्रदान किया जाता है और जो भी दिव्यांग ऑपरेशन करवाने लायक हो उन्हें ऑपरेशन किया जाता है, उन्हें उदयपुर भेजा जाता है और जो भी किसी तरह की मदद करनी होती दिव्यांगों को हर संभव सहायता की जाती है। और वहीं अलवर शहर सहित जिले भर में लोहड़ी का पर्व पारंपरिक उल्लास से मनाया गया। इस मौके पर खास तौर पर पुरुषार्थी समाज ने जश्न मनाया एवं आपसी भाईचारे का संदेश दिया। साथ ही अलवर की विभिन्न कॉलोनी और बस्तियों में देर शाम लोहड़ी की अग्नि प्रज्वलित की गई। लोगों ने इसकी परिक्रमा कर तिल, गुड़ और मूंगफली आदि अर्पित किए। जिन घरों में हाल ही में विवाह हुआ हो वहां यह पर्व विशेष उत्साह से मनाया जाता है। इस दौरान महिलाओं ने लोक गीत गाए और सभी ने मिलकर नृत्य भी किया। समाज के लोगों ने बताया कि लोहड़ी संस्कृति, परंपरा और एकता का प्रतीक है। लोहड़ी पंजाब के पर्व की वजह से हम मनाते आए हैं और पंजाबियों का एक खास त्योहार है, इसलिए लोहड़ी मनाई जाती है 12-13 जनवरी को। तो आज शालीमार अपने 14 बीघा में जो प्रोग्राम हुआ है, इसका आयोजन किसने किया है? ये आयोजन सब इनके नई बहू आई है, शादी किया है और सब मिलके किया है सब। उधर अपनागर शालीमार ऑफिसर एनक्लेव के फेज 2 में लोहड़ी पर्व पर भारी उल्लास दिखा। प्रवक्ता जितेंद्र सेतिया ने बताया कि लोहड़ी पर अग्नि प्रज्वलित करने के बाद परिक्रमा की गई, वहीं ढोल की थाप पर लोगों ने डांस किया। साथ ही लोहड़ी के गीत गाए गए और प्रसाद बांटा गया। कार्यक्रम में सोसाइटी के निवासी पूरे जोश के साथ शामिल हुए। अलवर में काशीराम सर्कल के समीप कल्याणकारी हनुमान मंदिर पर भंडारे का आयोजन हुआ। मकर संक्रांति पर जन कल्याण समिति हर साल यह कार्यक्रम करती है।
समिति के सचिव प्रेमचंद जैन ने यह जानकारी दी। इस मौके पर आरंभ में हनुमान जी महाराज को भोग अर्पित किया गया। इसके बाद सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। साथ ही समिति और दानदाताओं की ओर से गर्म वस्त्र वितरित किए गए। परम आदरणीय धर्म प्रेमी बंधुओं, श्री श्री 1008 श्री कल्याणकारी हनुमान जी महाराज की असीम कृपा से जन कल्याण सेवा समिति के तत्वाधान में आज मंदिर जी के प्रांगण में दाल बाटी चूरमे का भोग लगाकर भगवान को, गरीब असहायों को, सभी भक्तों को प्रसाद का वितरण किया गया। गर्म वस्त्रों में कंबलों का वितरण किया गया। पनाह में जूतों का वितरण किया जा रहा है। बंधुओं, जैसा कि आप जानते हैं कि जन कल्याण सेवा समिति गत 36 वर्षों से सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन इसी मंदिर जी के प्रांगण में करती आ रही है। आप सभी से भी मेरा नम्र निवेदन है कि आगामी राज्य बजट आने से पहले कर्मचारी नेताओं के साथ जयपुर में संवाद हो रहा है। इसी क्रम में सचिवालय में हुई वार्ता की अध्यक्षता मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की। इसके अलावा अतिरिक्त मुख्य सचिव बजट वैभव गालरिया और अन्य अधिकारियों की मौजूदगी रही। अलवर से प्रबोधक संघ के प्रदेश महामंत्री संजय कौशिक ने लगातार तीसरी बार बजट पूर्व संवाद में हिस्सा लिया। उन्होंने प्रदेश के लगभग 25,000 प्रबोधकों की लंबित मांगों को मुख्यमंत्री के सामने रखा। इसमें वेतन विसंगतियों को दूर करने, पदोन्नति की प्रक्रिया तेज करने और पूरी पेंशन के लिए योग्य सेवा अवधि को 25 साल के स्थान पर केंद्र के समान 20 साल करना आदि मांगे शामिल हैं। वहीं 2008 में नियमित किए गए प्रबोधकों की पिछली सेवा को मान्यता नहीं मिलने से बहुत से कार्मिकों को पेंशन आदि का नुकसान हो रहा है। इस शिष्टमंडल का नेतृत्व भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश महामंत्री हरिमोहन शर्मा और राज्य कर्मचारी महासंघ के महामंत्री राकेश शर्मा ने किया। अलवर के रुंद सिरावास स्थित राजकीय सीनियर स्कूल में भामाशाह द्वारा खिलाड़ियों के लिए 14 जोड़ी स्पोर्ट्स शूज प्रदान किए गए। इन पर करीब 7,000 की लागत आई है। साथ ही खिलाड़ियों को मिठाई और फलों का वितरण हुआ। भामाशाह डीआईजी स्टाम्प धीरेन्द्र सिंह सोनी की धर्मपत्नी प्रभा सोनी ने यह कदम उठाया। वहीं कोच चंद्रमोहन गोदारा ने उनका आभार व्यक्त किया। इस संसाधन से छात्र खिलाड़ियों को अपने अभ्यास में मदद मिलेगी। अलवर में फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमीन हड़पने, अवैध निर्माण और बिजली कनेक्शन लेने के आरोप सामने आए हैं। ऐसे में पीड़ित ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। प्रार्थी तुलाराम डीग का निवासी है। उसने बताया कि खुदनपुरी क्षेत्र स्थित आराजी भूमि को लेकर उसके साथ धोखाधड़ी की गई है। इस जमीन को फर्जी इकरारनामे और अन्य दस्तावेजों के आधार पर बेच दिया गया, जबकि तुलाराम का भूमि पर हक था। 8 फरवरी 2001 की तारीख से इस करीब 166 वर्ग गज भूमि के लिए फर्जी इकरारनामा तैयार किया गया। पीड़ित ने संबंधित लोगों पर मिलीभगत से जमीन को बेचने के अलावा मौके पर अवैध मकान बनवाने के आरोप लगाए हैं। साथ ही विद्युत निगम से अवैध तरीके से कनेक्शन भी ले लिया गया। प्रार्थी ने सूचना के अधिकार के तहत दस्तावेज प्राप्त किया तो फर्जीवाड़े की पुष्टि हुई। पीड़ित का कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज तैयार करने के आरोपों में प्राथमिकी दर्ज की जाए। 65 वर्षीय एक व्यक्ति दर दर की विभागों की ठोकरें खा रहा है। उन्होंने एक प्लॉट लिया था, उस पर कुछ भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया। थाना स्तर पर शिकायत गई तो मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन मुकदमे में एफआईआर पेश हो गई। पीड़ित जिला पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचा, न्याय की मांग की। यहाँ पर पुलिस ने कहा कि कार्रवाई करेंगे। थाना प्रभारी से मिले, उन्होंने भी कहा कार्रवाई करेंगे। व्यक्ति भरतपुर से अलवर आया है। हम सीधा इनसे जुड़ते हैं, बात करते हैं कि प्लॉट कब लिया था और पूरा मामला क्या है। आपका पूरा नाम क्या है? तुलाराम सन ऑफ खुनखुन राम। क्या मामला हुआ था? मामला सन 1992 मेरे द्वारा प्लॉट लिया गया था, जिसकी रजिस्ट्री हरकिशन व रामलाल द्वारा मुझे कराई गई थी। 1992 के बाद में मैंने प्लॉट के लिए ऐसा है कि उनको कह दिया था भाई मैं प्लॉट पर किसी को कब्जा नहीं होने दिया जाए, मेरी प्लॉट सुरक्षित रहनी चाहिए। उन्होंने बच्चों की कसम खा करके मेरी प्लॉट पर किसी को अन्य को कब्जा नहीं करने के लिए कहा गया। मुझे पूरा तरह ऐसा विश्वास में ले लिया, लेकिन उनके द्वारा कुछ वर्ष बाद में मेरे साथ में ऐसा विश्वासघात धोखा किया गया, जो उन्होंने मेरी प्लॉट को
और लीला राम विनोद पुत्र लीला राम को हरिजन को ऐसा विक्रय फर्जी एग्रीमेंट पे विक्रय कर दिया गया। जब उसके बाद में ऐसा मैं अपनी प्लॉट पर मौके पर गया तो मैंने उससे पूछा कि भाई तूने मेरी जमीन पर कब्जा कैसे कर रखा है, कब्जा कैसे कर रखा है? कि साहब मुझे तो ऐसा एग्रीमेंट पे रामलाल और हरकिशन ने बेचा है। रामलाल हरकिशन से मैंने कहा मैंने भाई मेरी प्लॉट को आपने फर्जी बाड़े में कैसे बेचा है भाई, किस आधार पर बेचा है? तो उन्होंने ऐसा ये एग्रीमेंट ऐसा हमें बताया। एग्रीमेंट को लेकर के ऐसा है कि मैंने पुलिस थाने में आकर के ऐसा 2016 में शिकायत की। 2016 में ऐसा है मैंने इस खसरा नंबर पर स्टे लगवा रखा है, जिससे ऐसा यूआईटी के खिलाफ जैसे मेरी प्लॉट जमीन कन्वर्ट नहीं हो और ऐसा मुझे मेरी जमीन बदस्तूर रहे। इसके बाद में ऐसा है कि मैंने एनईबी थाने में मुकदमा दर्ज कराया। 2016 में एनईबी थाने में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें मेरी सिविल नेचर मानते हुए स्टे के आधार पर मेरे मुकदमे में एफआईआर दे दी गई, जबकि मुलजिमों के खिलाफ ऐसा मुझे किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं की गई थी। इसके बाद में मैंने ऐसा जब मुझे न्याय नहीं मिला तो मैंने 2025 में और मुकदमा नंबर 185 वैशाली नगर थाने में दर्ज कराया गया है। वैशाली नगर थाने में ऐसा है इस मुकदमे को लेकर के मैं उचित कार्रवाई करवाने के लिए मैं एसपी साहब से भी ऐसा 3 बार ऐसा आग्रह कर चुका हूँ, निवेदन कर चुका हूँ, तथा इसके बावजूद भी ऐसा यहाँ से काफी ऐसा। अच्छा, आपने कहा था किसी ने आपको धमकाया था, कौन था वो धमकाने वाला? नहीं, धमकाया तो ऐसा किसी ने नहीं था, मुझे ऐसा वहाँ आईओ साहब ने मुझे बुलाया था। आईओ साहब ने ऐसा मुझे एफआईआर पे ऐसा साइन कराने के लिए धमकी दी गई और धमकी दे करके ऐसा थाने में बंद करने के लिए ऐसा मुझे कहा गया कि इनको थाने में बंद कर दो, और उन्होंने इस प्रभाव को पुलिस का दबाव बना करके और ऐसा मेरे से एफआईआर पे साइन करवा लिए गए। मांग क्या करते हैं आप? और मेरे द्वारा एग्रीमेंट भी करवा लिया गया है। एक पार्टी से 5 लाख रुपए देने का वो एग्रीमेंट सुनील जी आईओ साहब के पास में है, न तो वो एग्रीमेंट मुझे दे रहे हैं न मुझे 5 लाख रुपए दिला रहे हैं। क्या करते हैं? अब मांग ये कर रहा हूँ कि साहब मुझे ऐसा है मेरी प्लॉट दिलवाई जाए, इन भूमाफियाओं से निकलवाओ, उनके खिलाफ ऐसा कानूनी कार्रवाई की जाए 420 धोखाधड़ी के तहत। और ऐसा है कि मुझे यदि ऐसा प्लॉट मौके पे नहीं देते तो मुझे प्लॉट का ऐसा जो भी वैल्यूएशन है उस हिसाब से मुआवजा दिलवाया जाए। इनका साफ तौर पे कहना है क्या तो इनको मुआवजा दिलाया जाए या इनको जो प्लॉट है वह दिलवाया जाए। इस मामले में अब पुलिस क्या कार्रवाई करेगी यह एक देखने का बड़ा सवाल रहेगा। मेरे सहयोगी सचिन मेहंदीरत्ता के साथ मैं दीक्षित कुमार, एयरटेल टीवी अलवर। ग्राम बगड़ राजपूत में सहेली महिला सभा की वार्षिक आम सभा संपन्न हुई। संघर्ष महिला मंच फील्ड कोऑर्डिनेटर रेखा ने बताया कि कार्यक्रम में 8 स्वयं सहायता समूह की 98 महिलाओं ने भाग लिया। वहीं इब्तिदा संस्था द्वारा चलाए जा रहे अधिकार कार्यक्रम के तहत ग्राम सम्मेलन भी हुआ। सपोर्ट कोऑर्डिनेटर बर्फीना ने जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। महिला मंच प्रबंधक रतन सिंह चौहान ने बताया कि समूह से जुड़ने के बाद महिला सशक्तिकरण हुआ है। उधर इस दौरान महिलाओं ने मिलकर अनाज एकत्रित कर जरूरतमंद परिवारों को सौंपा। इस मौके पर फील्ड कोऑर्डिनेटर असर ने आजीविका संवर्धन के बारे में बताया। कार्यक्रम में सुमित्रा, पुष्पा, उप सरपंच जीनत, मीरा, सुनीता और कमला सहित अनेक लोग मौजूद रहे। अलवर में मौनी बाबा की गौशाला पर बुधवार को मकर संक्रांति पर गौ सेवा की गई। इस अवसर पर गायों को गुड़ और चारा खिलाया गया। साथ ही पौष बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ। बड़ी संख्या में लोग गौशाला पहुंचे। संचालक राजेश जोशी ने बताया कि 50 से अधिक गायें इस गौशाला में हैं। उन्होंने गायों को राष्ट्रीय गौ माता का दर्जा देने की मांग भी की है। एक ही लक्ष्य, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की मांग को लेकर हमारा कार्यक्रम चल रहा है। आज जो मकर संक्रांति के अवसर पर जो कार्यक्रम है उस बड़ा का कार्यक्रम रखा गया है। ये जो हमारा जो नववर्ष है उसके हिसाब से आज सभी का मिलन हो जाता है और ये अलवर जिले की पहली गौशाला है। इसका आप कहीं भी देख लेना, सारी गौशालाओं के शिविर लगे मिलेंगे, लेकिन मौनी बाबा की गौशाला के नाम से आपको किसी भी अलवर जिले में कहीं पे भी शिविर लगा नहीं मिलेगा। जो भी भाई आता है वो यहीं प्रसाद ग्रहण करता है और यहीं पे अपना सहयोग प्रदान करता है। सर, कितनी गाय हैं, किस तरह की सेवा की जा रही है? यहाँ 55 के करीब गाय हैं हमारे पास, छोटी बड़ी। सर, आपको लगता है कि गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा देना चाहिए? अब ये सनातन की सरकार है हमारी, भारत में भी और राजस्थान में भी, और इस पर विचार चल रहा है। और मेरा राय में यह है कि बिल्कुल पूरी तरह से गौ माता को हम राष्ट्र माता घोषित करवा के ही छोड़ेंगे। पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने आरोप लगाया कि भाजपा चुनाव के लिए राम का उपयोग करती है।
वहीं हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके ध्रुवीकरण भी करना चाहती है। पश्चिम बंगाल चुनाव के चलते यह सिलसिला तेज हो गया है। मिश्रा का कहना है कि इसके चलते आपसी सद्भाव और भाईचारे का माहौल घट रहा है। अयोध्या में भी राम मंदिर के नाम पर भाजपा ने वर्षों तक राजनीति की। इसके जरिए वह महंगाई और बेरोजगारी आदि से लोगों का ध्यान हटाना चाहती है। कांग्रेस नेता मिश्रा ने कहा कि आम जन सच्चाई समझ चुके हैं और आगामी चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा। बंगाल में सर राम मंदिर बनाया जा रहा है, वहाँ विधानसभा चुनाव हैं और हिंदू मुस्लिम करके राम मंदिर नहीं बनाया जा रहा। इन्होंने क्या किया, तृणमूल कांग्रेस के एक नेता है, क्या अबरार है, क्या नाम उनका, उनको पार्टी से निकलवा करके उनको फंडिंग कर रहे हैं लोग और उनसे वहाँ बाबरी मस्जिद का इन्होंने शिलान्यास करवाया है। इससे भी देश में अराजकता फैलेगी। देखिए, हर धर्म को अपने धर्म की पूजा करने का हर धर्म के व्यक्ति को अधिकार है, लेकिन देश में अराजकता का माहौल बनाना ये गलत है। अब ये लोग माहौल ख़राब करवा रहे हैं और मस्जिद का उनसे उद्घाटन करा दिया और खुद उसका फिर विरोध कर रहे हैं और पैसा सारा यही दे रहे हैं बीजेपी वाले। तो इन लोगों के तो चाल चरित्र और चेहरा ठीक नहीं। इनको तो बाई हुक बाई कुक सत्ता चाहिए, चाहे देश का कुछ भी बिगड़े, कुछ भी खत्म हो जाए, लेकिन इनको सत्ता पे काबिज होना है। सर मेरा सवाल ये कि वहाँ जिस तरह से ये कह रहे हैं कि मंदिर बनाएंगे, बड़ा भव्य मंदिर बनाएंगे, तो जिस तरह से हिंदू मुस्लिम की राजनीति वहाँ शुरू हो रही है, कुछ नहीं बनाएंगे। इन्होंने पिछले सन 92 से तो मंदिर बनाते बनाते होगा। हकीकत यह है कि राम मंदिर के पट हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने खुलवाए थे, उसमें पूजा अर्चना शुरू कराई थी। ये लोग तो राम के नाम को बेच रहे हैं। ये लोग राम के कोई भगत थोड़ी हैं। ये सत्ता लोलुपता के कारण भगवान राम को बेच रहे हैं। भगवान राम भी इस चीज़ को समझ गए, इसलिए इनको अयोध्या से हरवाया। अब आने वाले चुनाव में देखना, इनको राजस्थान में हराएंगे, सारे प्रदेशों में हराएंगे और केंद्र में भी हारेंगे। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से हिंदू मुस्लिम की राजनीति को बढ़ाने के लिए मंदिर मस्जिद की राजनीति शुरू की जा रही है, आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये किया जा रहा है? केवल चुनाव के लिए ये लोग कर रहे हैं। मैं बताऊं, सन 92 से पहले मेरे गांव में आधे हिंदू भाई हैं, आधे मुसलमान भाई हैं। हम सब लोग इतने भाईचारे से रहते थे, एक दूसरे के दुख में, दर्द में, ब्याह में, शादी में, मरण में, गिरण में। और कोई हिंदुओं के त्यौहार मुसलमान भाई मनाते थे, मुसलमान भाइयों के त्यौहार हिंदू भाई मनाते थे। अब इन लोगों ने ऐसा जहर घोल दिया चुनाव में, राम का नाम लेकर के, मंदिर का नाम लेकर के, मस्जिद का नाम लेकर के। अब चुनाव में हिंदू तो मुसलमान को वोट नहीं देता, मुसलमान हिंदू को नहीं देता। ये लोग, इन्होंने सारे देश में जहर फैला दिया। बोल भाई मुसलमान तो मार देंगे। मुसलमान बेचारे, इस देश में जो हिंदुस्तान में जो मुसलमान रहता है, मैं गारंटी से दे रहा हूँ 99.9% मुसलमान देशभक्त है। कोई 0.1% की मैं नहीं कहता। और जो हिंदू भाई रह रहे हैं वो भी 99.9 देशभक्त है। अब ये जो लोग 0.1% वाले हैं ना, जो राजनीति करते हैं, ऐसे लोग मोदी जी टाइप, ये लोग जहर घोल रहे हैं, भाई को भाई से लड़ा रहे हैं, देश का भाईचारा खत्म कर रहे हैं। भाई आप मुझे एक बात बताओ, देश के संविधान में जब एक चीज़ है कि इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको समानता से रहने का अधिकार है, सबको विचार प्रकट करने का अधिकार है, ये लोग मुसलमान भाइयों को इस देश से भगा सकते हैं क्या? जब इनको पता है संविधान में प्रावधान है कि सब इस देश में रहने वाला व्यक्ति यही रहेगा, यहाँ से आप भगा नहीं सकते, फिर ये विरोधाभास क्यों करते हैं? हिंदू मुस्लिम सिख के सारे लोग भाईचारे से रहे, ऐसा माहौल क्यों नहीं बनाते लोग? सत्ता के चक्कर में इन्होंने पूरे देश का ही खराब कर दिया। सर आपका कहने मतलब है कि जो हिंदू मुसलमानों का भाईचारा, सद्भावना, प्रेम भाव था, उसकी बलि भाजपा ने ली है? भाजपा ने ली है, आगे भी ये लेगी। अब तो हिंदू मुस्लिम भाइयों को मिल करके समझना होगा कि इन लोगों का जो देश को बांटते हैं, भाई को भाई से लड़ाते हैं, इनका इलाज करो और इनको सत्ता से हटाओ, जब ये काबू में आएंगे। खूब इन्होंने देश को बेच लिया। आपको लगता है देश की जनता समझ रही है? धीरे धीरे समझ रही है, अब समझ आ रही है। हिंदू भाई भी समझ रहे हैं, मुस्लिम भाई भी समझ रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी के अनुसार एनसीआर से जुड़ी प्रदूषण पाबंदियों के कारण मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र बंद होने के कगार पर है। साथ ही औद्योगिक इकाइयां पलायन कर रही हैं। उन्होंने अलवर को एनसीआर से बाहर करने पर जोर दिया है। सैनी ने कहा कि केंद्रीय मंत्री और सांसद भूपेंद्र सिंह यादव से विभिन्न वर्गों ने लोकसभा चुनाव के वक्त यह मांग की थी, लेकिन 2 साल बीतने के बाद भी इस ओर कदम नहीं उठाया गया है। तो जिस तरह से अलवर के एमआईए क्षेत्र के उद्योगपति पलायन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि भारत सरकार द्वारा प्रदूषण के मामले में पाबंदी लगा रखी हैं, ग्रिप पे लगा रखे हैं, जिसके कारण बार बार औद्योगिक क्षेत्रों को जो इकाई हैं, फैक्ट्री, उनको बंद कर दिया जाता है प्रदूषण के नाम पर, जिससे फैक्ट्रियाँ चल नहीं पा रही हैं
और अलवर के एमआई उद्योगपति यहाँ से पलायन करने को मजबूर हैं और काफ़ी फैक्ट्रियाँ पलायन होने वाली हैं, रोजगार छिनने वाला है, ये स्थिति है। आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं, क्या प्रतिक्रिया? मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बताना चाहूँगा कि ये MIA अलवर का इंडस्ट्रियल एरिया अलवर की जान है, जहाँ हमारे युवाओं को, हमारे बेरोजगार भाइयों को जो रोजगार दिया हुआ है। आज स्थिति ऐसी आ रही है कि भारत सरकार की गलत नीतियों के कारण, जिसमें हमारे सांसद महोदय भूपेंद्र जी का पूरा सहयोग है, चुनाव से पहले उन्होंने जो वादा किए थे वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आज प्रदूषण के कारण यहाँ पर जो NCR में जो अलवर को शामिल किया हुआ है, तो NCR में जो वहाँ की जो दिक्कतें हैं वो तो सारी कर रहे हैं, लेकिन जो यहाँ के NCR के जो फायदे हैं वो नहीं दिवा पा रहे। तो हमने पहले चुनाव से पहले भी, लोकसभा चुनाव से पहले भी अलवर की मांग थी भूपेंद्र जी से, लोग जो यहाँ से सांसद है, मंत्री भी हैं, उनसे मांग थी कि यहाँ इसको NCR से बाहर किया जाए। उनसे 2 ही वादे किए थे, NCR से बाहर किया जाए अलवर को, एक जल संकट है उसको दूर किया जाए। तो उन्होंने वादे किया था कि दोनों, मैं सरकार बनती है दोनों को दूर करूँगा, लेकिन आज तक उन्होंने नहीं किया। उनकी नहीं करने से कारण आज अलवर की कगार पर है कि अलवर इंडस्ट्रियल एरिया जो अलवर की शान है, यहाँ हमारे युवाओं को, बेरोजगार को जो रोजगार दिया जा रहा है वो संकट में। यहाँ से आधी ज़्यादा फैक्ट्रियाँ, उद्योगपति यहाँ से बाहर जाने को तैयार है, जबकि हमारे सांसद महोदय, हमारे मंत्री भूपेंद्र जी का इस और कोई ध्यान नहीं। मैं राज्य सरकार से भी, केंद्र सरकार से भी निवेदन करना चाहूँगा कि अलवर के किसान को इंडस्ट्री को बंद होने से बचाएं और इसको अलवर को NCR से बाहर निकालने की कृपा करें। सर, इस NCR के कारण और भी कई नुकसान हैं, ग्रेप भी लग जाता है, काफ़ी अन्य जो ईंट भट्टे और अन्य उद्योग हैं और अन्य संस्थान भी बंद हो जाते हैं, निर्माण कार्य बंद होते हैं। आपको लगता है कि इससे फायदा कुछ नहीं मिल रहा तो तुरंत इसको बाहर कर देना चाहिए, भूपेंद्र को इस पर एक्शन लेना चाहिए? बिल्कुल, मैं वही निवेदन कर रहा हूँ भारत सरकार से, केंद्र राज्य सरकार से कि NCR से बाहर निकाला जाए। यहाँ के जो पाबंदी है, जो अलवर दिल्ली के शहर के लिए जो पाबंदियाँ हैं, वहाँ जरूरी है ये पाबंदी लगाना। AQI वहाँ पर बार बार बढ़ जाता है, कुछ 500-700 तक पहुँच जाता है, जबकि अलवर में ऐसा कुछ नहीं है। अलवर से 200 से ऊपर AQI नहीं गया, यहाँ पर ऐसी पाबंदियों की आवश्यकता ही नहीं, इसलिए NCR को यहाँ से निकाला जाए। जबकि यहाँ NCR की वजह से हमारे ईंट भट्टे हुए, जो मकान निर्माण हो रहे हैं उनके हुए, आसपास के जो काम है उनको, रोड के काम चल रहे हैं, मकानों के काम चल रहे हैं, उनको रोक दिया जाता है। ये कोई आवश्यकता नहीं है, अलवर में इतना प्रदूषण खराब नहीं होता, जबकि दिल्ली में ये लागू होना जरूरी है। तो दिल्ली या NCR में है तो यहाँ अलवर को भी NCR में कर रखा है। तो NCR की वजह से अलवर को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, यहाँ की पब्लिक परेशान है, बेरोजगार है, उनको परेशानी है, मजदूरों को परेशानी है। इसलिए मेरा निवेदन है भूपेंद्र जी से, मंत्री जी हैं, वो इस विभाग के मंत्री हैं, उनको NCR से अलवर को बाहर करने के लिए अगला कदम उठाना चाहिए। सर, अगर NCR से अलवर को बाहर नहीं निकाला गया तो अलवर का एकमात्र औद्योगिक क्षेत्र, मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र है, MIA है, वो भी बर्बाद हो जाएगा। तो आपको लगता है कि यही स्थिति रही तो अलवर उद्योगहीन हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। बीजेपी की तो सोच ही इस तरह से कि हर चीज़, चाहे गरीब मरो, चाहे बेरोजगार हमारे युवा मरो, चाहे किसान भाई मरो, उनकी तरफ नहीं देख रही। उनको तो अपने वोट बैंक को सब है, किस तरह पे वोट बैंक बनाए जाए, चाहे किसी भी तरह गलत तरीके से मशीनों में हेराफेरी करके, फर्जी वोट बना करके उनको सत्ता में रहना है, उस और ध्यान है उनका। पब्लिक की तरफ कोई ध्यान नहीं है, ना शिक्षा की तरफ, ना चिकित्सा की तरफ। नेक कमाई फाउंडेशन ने बुर्जा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में विद्यार्थियों को गर्म जर्सियां वितरित की। साथ ही प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पुरस्कार दिए गए। यहां की लाइब्रेरी के लिए उपयोगी पुस्तक भी भेंट की गई है। इसके अलावा सफाई और सहायक कर्मचारी सहित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कंबल प्रदान किए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मोटिवेशनल लेखक सुरेश गुप्ता हुंडी वाले रहे, जबकि अध्यक्षता फाउंडेशन के संरक्षक दौलत राम हजरती ने की। विशिष्ट अतिथियों में महावर महिला संघ अध्यक्ष कुमकुम गुप्ता, जापानी कंपनियों की HR पल्लवी खत्री सप्रा, गायत्री परिवार की प्रचारक प्रतिभा सिंह और शिक्षाविद उमा छावड़ा शामिल थीं। मुख्य कोऑर्डिनेटर अभिषेक तनेजा के अनुसार आरंभ में प्रधानाचार्य आशा चौहान ने प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। यहाँ जर्सी उमा छावड़ा और सुरेश गुप्ता की ओर से और कंबल सुशील तोलानी एवं कंचन तोलानी की ओर से प्रदान किए गए। अलवर के ग्राम बगड़ राजपूत में बंदरों का आतंक बना हुआ है, इससे ग्रामीण परेशान हैं। उन्होंने मांग की है कि बंदरों को पकड़कर दूसरे स्थान पर छुड़वाया जाए। हालांकि कई बार मांग के बावजूद पंचायत और प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। क्या क्या नुकसान कर रहे हैं? बालकन खा रहा है, 2-3 लेयर भाग गए। आप बंदरों को पकड़ने के लिए सरकार से कुछ कहना चाहोगे क्या?
सरकार जल्दी जल्दी पकड़े। जल्दी ने चद्दर में तोड़ रहे हैं, झोपड़ी में उजाड़ रहे हैं। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL टीवी। अलवर का अपना जाना पहचाना नाम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, शहर का एकमात्र स्पोर्ट्स फेयर और गुड्स शोरूम, जहां इस वर्ष मिल रहा है ब्रांडेड ट्रैक सूट्स पर धमाकेदार ऑफर। शिव नरेश, सेलेक्ट, बोल्ड, स्ट्रॉन्गर और जस्ट जैसे ब्रांड्स पर मिल रहा है भारी डिस्काउंट। और हाँ, हर ट्रैक सूट के साथ एक जैकेट बिल्कुल फ्री। साथ ही निविया, कॉस्को, स्पोर्टन, योनेस, अल्फा, SS, SG और अन्य स्पोर्ट्स गुड्स पर भी जारी है विशेष छूट। सिर्फ 18, 19 और 20 तारीख को ट्रैक सूट्स पर पूरे 40% का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आइए और दीजिए हमें एक बार सेवा का मौका। स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, अलवर का ट्रस्टेड स्पोर्ट्स शोरूम। हमारा पता है स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, गोपाल टॉकीज, बस स्टैंड के पास, अलवर। मोबाइल नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। अलवर में एक जाना माना नाम मानसिंह कृपा दयाल स्वीट्स तिजारा वाले। सर्दियों की मीठी मेवा, गजक, रेवड़ी और गाजर का हलवा शुद्ध व ताजा हर समय तैयार मिलता है। विशेष मौकों पर स्पेशल मिठाइयों में स्पेशल मक्खन बड़ा, तिल के लड्डू, तिल पाक, मावा तिल के लड्डू, मावा गजक, खंडाला तिल मरोड़ी, मूंगफली पट्टी, लौंग लता मट्ठी इत्यादि हमेशा तैयार मिलेंगे। इसके अलावा शादियों के स्पेशल भाजी के गिफ्ट पैक डब्बे भी हमारे यहाँ तैयार किए जाते हैं। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है चर्च रोड, अलवर, A50 मालवीय नगर, अलवर। फोन नंबर 0144233224, 0144233225। पहचान गारमेंट्स। अब शादियों की खरीदारी के लिए दिल्ली और जयपुर जाने की जरूरत नहीं। पहचान गारमेंट्स लाया है कुर्ता, पैजामे,
शेरवानी, ब्लेजर और कोट पैंट की शानदार वैरायटी। अगस्त 95 से काम कर रहा हूँ। आज मेरे को काम करते हुए 29 साल हो गए हैं और मैंने बीच में शारीरिक प्रॉब्लम की वजह से शोरूम बंद भी कर दिया था। फिर दोबारा से मेरे को अलवर की जनता ने इतना स्नेह दिया है कि मेरे को 1.5 महीने में दिखा दिया उन्होंने कि कितनी पावरफुल और कितना प्यार करती है मेरी जनता अलवर की श्री पहचान गारमेंट को और दीपक तलवार को। इस बार हम नया कॉन्सेप्ट लेके आए कि साफे जोधपुरी कारीगर आपके घर पे, आपके शादी के, जहाँ आप शादी कर रहे हैं वहाँ पे, किसी भी होटल पे, किसी मैरिज होम पे, कहीं पे भी आप शादी कर रहे हैं, वहाँ पे आपको साफे बनवाएंगे हम जोधपुरी कारीगरों द्वारा। तो हम और शेरवानी तो आप शायद देख ही सकते हैं कि बॉम्बे की शेरवानी है, मतलब एकदम अलग हटके शेरवानी है। और फिर मैं अपील करूँगा कि अलवर के हर वासिंदे को शुक्रिया जिसने मुझसे सामान लिया और मेरी दुकान का नाम किया। धन्यवाद। वाजिब दामों पर फैक्ट्री से सीधे आपके पास जेंट्स गारमेंट्स मिलने का एक ही स्थान, पहचान गारमेंट्स, खंडेलवाल धर्मशाला के सामने अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9413304151। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अलवर शहर के समीप सिलीसेट झील पर मकर संक्रांति के अवसर पर पर्यटकों की चहल पहल बनी रही। यहां सैलानियों ने घूमने का आनंद लिया। इसमें बाहरी लोगों के अलावा अलवर के निवासी भी शामिल थे। गौरतलब है कि सिलीसेट झील में वर्ष भर पानी रहता है। लोग यहां नौका भ्रमण के लिए और मगरमच्छों को देखने के लिए भी पहुंचते हैं। नौका चालक हनुमान प्रसाद ने बताया कि दिन भर पर्यटकों का जमावड़ा लगा रहा। साथ ही होटल मैनेजर उत्तम शर्मा के अनुसार सर्दी कम होने के बाद सिलीसेट झील पर पर्यटक बढ़ने लगे हैं। इसके अलावा सैलानियों का कहना था कि चारों तरफ वादियों से घिरे होने के कारण यहाँ का दृश्य आकर्षित करता है। जो अभी दिसंबर 2025 में भारत सरकार के द्वारा यूनेस्को के द्वारा इसको रामसर साइट्स घोषित किया गया है और जो रामसर साइट्स है भारत में कुल 96 है, जिनमें हमारी सिलीसेट झील भी एक शामिल की गई है और इसके शामिल होने से जरूर इसका विकास होगा। जो सरकार की तरफ से कुछ जो साफ सफाई वगैरह पर्यटकों को ध्यान केंद्रित करने के लिए विकास करना बहुत जरूरी है। पर्यटकों के अभी एक तो यहाँ जैसे जो बॉलीवुड की शूटिंग वगैरह भी चालू करनी चाहिए इधर, क्योंकि इतनी अच्छी सुंदर खूबसूरत झील है। और जो मेरे सामने इधर जो दिखाई दे रहा है, ये आपने देखा होगा करण अर्जुन में इसकी जो फिल्म की शूटिंग भी यहाँ हो चुकी, लेकिन काफी लंबे समय के बाद में अभी तक कोई शूटिंग नहीं हो रही है इधर। यदि इस प्रकार से कोई बाहर की जो वर्ल्ड क्लास जैसे बॉलीवुड की फिल्में हैं, अगर इनकी शूटिंग होती रहे तो क्षेत्र में हमारे पर्यटकों का बहुत ही ज्यादा विकास हो सकता है। संभावनाएं बहुत है यहाँ पर्यटन की। ये चहल पहले अच्छे गेस्ट आ रहे हैं, क्राउड है थोड़ा सा, बाकी डे के बजाय तो है। अभी 200 से 250 लोग आ चुके हैं अभी तक। अच्छा, अभी मौसम भी खुल गया, फिर भी मौसम खुल गया, लेकिन सुबह शाम की सर्दी तो आई। अच्छा, आपने अब जो रामसर का दर्जा मिला पोर्टल पर साइट में लिया, तो इससे काफी प्रभाव पड़ा है। आ रहे हैं और रुक रहे हैं, स्टे भी कर रहे हैं। लास्ट जो सीजन था बहुत अच्छा गया है, 1 महीने पूरा फुल रहा है, 19 दिसंबर से लेके और 5 जनवरी तक लगा। तो विदेशी पर्यटक भी आएंगे? विदेशी भी आए हैं, लेकिन स्टे नहीं किया, वैसे घूम के चले गए। सर्च कर। हाँ, तो अपने टाइगर वगैरह दिख जाते हैं आजकल? टाइगर सामने है, एक दिखा है बोटिंग करते हुए पर्यटक को दिखा, उसकी वीडियो भी वायरल हुई है। सामने दिखा है 2 शावकों के साथ टाइगर। जो संख्या बढ़ेगी, पैंथर भी है, संख्या बढ़ेगी तो नजर आएंगे। हाँ, नजर आएंगे बिल्कुल। तो पर्यटकों को आना चाहिए अपने अलवर के यहाँ? बिल्कुल, सब पर्यटकों को तो बढ़ना ही चाहिए। तो और तो बढ़िया लेक का अच्छा व्यू है, अच्छी अरावली पर्वतमालाएं हैं, इससे अच्छी जगह और क्या हो सकती है। मकर संक्रांति है, लेकिन त्यौहार के हिसाब से पर्यटन यार एकदम फ्लो चल रहा है, सुनसान है, कम आ रहे टूरिस्ट। त्यौहार के हिसाब से आना चाहिए, लेकिन आ नहीं रहा, डाउन है। लेकिन मौसम तो अब घूमने का है। फिर भी मौसम तो अच्छा, मौसम तो ठंडा मौसम है, बढ़िया एकदम, धूप भी खिल गई, तो अच्छा मौसम, घूमने का मौसम। लेकिन अभी टूरिस्ट कम आ रहे हैं। तो अब 26 जनवरी भी आने वाली है, तो हाँ, 26 जनवरी पे टूरिस्ट आते हैं।
ठीक ठाक आ जाएंगे। हाँ 26 पर तो आते हैं 26 जनवरी। लेकिन मौसम खुलने के बाद अभी नहीं आ रहे पर्यटक। हाँ अभी थोड़ा कम आ रहे हैं, मौसम खुला आज आने चाहिए लेकिन आए नहीं। मतलब अलवर जिले की शान कहे जाने वाली सिलीसेठ झील, हम बता दें तो आज त्योहार का दिन है, मकर संक्रांति है। ऐसे में पर्यटकों की यहाँ पर भीड़ देखने को मिल जाएगी, क्योंकि सुबह से ही पर्यटकों का तांता लगा हुआ है और जो नौका भ्रमण कर यहाँ आनंद ले रहे हैं। हम बता दें कि जो सरिस्का की वादियाँ हैं यहाँ सब पर्यटक आते हैं, उनको आकर्षित करती है। और अब जो जैसे बाघों की संख्या भी बढ़ी है तो यहाँ भी आराम से पैंथर या टाइगर देखने को मिल जाते हैं। कुछ दिन पहले भी यहाँ पर आसपास मंडराते हुए नजर आए थे, जहाँ पर्यटक काफी खुश हुए थे और पूरे देश भर से यहाँ पर्यटक आते हैं। तो यहाँ थानागाजी क्षेत्र से पर्यटक आए हुए हैं। हम उनसे जानेंगे कि आज छुट्टी का भी दिन है और घूमने का मजा ले रहे हैं, और क्योंकि त्योहार भी है तो त्योहार को किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं, त्योहार को किस तरह मना रहे हैं। जी सर, क्या नाम है सर आपका? रामकिशोर मीणा। अच्छा जी सर, आज त्योहार है तो क्या कहोगे? आज त्योहार के लिए घूमने अच्छी तरह पर्यटक के तो परिवार सहित आए हो आप? परिवार सहित आए सर। तो कैसा लग रहा है आपको सिलसिला? अच्छा लग रहा है सर। नहीं, आप सरकार से कुछ अनुरोध अपने झील के लिए कुछ कहना चाहोगे, या कोई विकास हो या व्यवस्था सही हो या कुछ भी के लिए नहीं, इसका विकास होता रहना चाहिए। अच्छा, अपने रामसर में पोर्टल पे भी दर्ज हो गया है तो क्या कहोगे? जी हमारे साथ और भी पर्यटक है, हम उनसे भी जान लेते हैं, क्योंकि हाल ही में अभी हमारी जो सिलीसेठ झील अलवर की शान है वो रामसर में भी पोर्टल पे भी दर्ज हो गई है। तो इसको लेकर भी पर्यटक क्या सोचते हैं और कितना विकास होगा अगर ये रामसर पोर्टल पाने के? जी सर बताओ। जी सर, ये रामसर पोर्टल पर होने के बाद में सभी पर्यटकों का आकर्षित केंद्र बना हुआ है। लगातार ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं। मैं भी जीवन में पहली बार सिलीसेठ में रामसर साइड में अपलोड होने के बाद में देखा हूँ कि इस चीज़ को कि ये सिलीसेठ है कहाँ। बाकी दूर का नहीं, हम थानागाजी के रहने वाले हैं। बाकी देखने के लिए इस बार मकर संक्रांति के त्योहार पर हम यहाँ देखने के लिए आए। अलवर के तीसरे महाराज विनय सिंह द्वारा ये सिलसिला झील का निर्माण करवाया गया था और ये आरटीडीसी होटल है। पहले बताते हैं कि ये महाराज विनय सिंह का पैलेस था, और इससे पहले जो आज के वर्तमान में जो आरआर कॉलेज है वो भी महाराज विनय सिंह की वो था, महल था। तो हमारे साथ और भी पर्यटक आए। जी सर, कैसा लग रहा है आपको ये देखकर? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पहली बार झील में पहली बार घूमने के लिए आया हूँ और मेरे को यहाँ झील में घूमते हुए ऐसा आनंद महसूस हो रहा है। बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ मैं। और मैं ये भी अच्छा, अपने अलवर और उदयपुर में क्या अंतर है तो क्या होना चाहिए? उदयपुर में झील के प्रति साफ सफाई ज्यादा बेटर है, जबकि अपने यहाँ झील की जो साफ सफाई के पर्पज से थोड़ा मेरे को कुछ कम दिख रहा है। पर्यटकों को कहना है कि जो ऐसा और अन्य झील है उनकी तुलना में थोड़ा सा ये जो अपना अलवर की झील है उसको और विकसित होना चाहिए, और यहाँ पर्यटकों का जो आना जाना लगा रहता है तो साफ सफाई के प्रति ध्यान देना चाहिए। हालांकि सरकार पूरी तरह से साफ सफाई पर ध्यान दे रही है, और यहाँ पर जो फिल्मों की शूटिंग वगैरह भी हुआ करती थी, तो ऐसे को लेकर जो पर्यटक झील है और एक शान है, और पर्यटक झील एक रामसर दर्जा पोर्टल पर दर्जा मिलने के बाद तो और भी विकसित होगी, क्योंकि पूरे करीब अंतर्राष्ट्रीय यानी पूरे वर्ल्ड में रामसर के नाम से जाना जाएगा। मालाखेड़ा के बाबा श्याम मंदिर में दर्शन के लिए आई महिला की सोने की चेन अचानक गुम हो गई। यहां बुधवार को मकर संक्रांति पर हल्दीना रोड निवासी चंदा देवी शर्मा दर्शन के लिए पहुंची थी, साथ ही उनके गले में चेन मौजूद थी। दर्शन करने आई महिला को अपने गले से चेन अचानक गायब मिली। इसे लेकर आसपास खोजबीन भी की गई, लेकिन चेन का पता नहीं चला। भाई मैंने शादी की चैन पहन रखी है मेरी की, और जब सही मैंने झूम की चैन पहन रखी है। अब आज मैं बाबा के झंडा में गई, तो बाबा का दरवाजा तक तो मेरे पास में चैन नहीं। दरवाजा से ले बाबा के सामने गई, जाता ही मेरे को ये इतना बीच में गली में पता ना लगे भाई मैं पहन रखी है कि नहीं पहन रखी, बिल्कुल सुनी। बाबा के सामने जाता ही मेरे हाथ गए। अच्छा। भाई मैंने मेरी चैन कट गई। अच्छा। चैन मतलब गिर गई मेरी। अब ये पता नहीं भाई कोई मिली भी है तो भाई चैन बाबा का दरबार पे वहाँ दे जाओ, और या भाई हमारे घर पे दे जाओ। यहाँ हल्दीना रोड पे मिस्त्री के पास में दुकान है, कोई भी भक्त को चैन मिल है तो भाई मंदिर पर दे दो, और या भाई घर दे दो। मकर संक्रांति के मौके पर मालाखेड़ा के जमालपुर में अनेक कार्यक्रम हुए। यहां समाज सेवी दिनेश सिंह की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा और गोष्ठी हुई, साथ ही जरूरतमंद लोगों को कपड़े वितरित किए गए। इसके अलावा भोजन सामग्री वितरित की गई। इस अवसर पर दिव्यांगजन संस्थान के सतीश कुमार चौधरी, समाज सेवी गोविंद जोशी, दीपक सिंह, श्याम सिंह, सनी सिंह, जितेंद्र और आकाश मौजूद रहे। क्रांति के पर्व पर कई स्थानों पर पुण्यतिथि के अवसर पर जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए तथा खाने की सामग्री भी प्रदान की गई। इस दौरान समाज सेवी संस्था दिव्यांगजन संस्था के प्रबुद्ध उपस्थित रहे और उन्होंने इस सेवा कार्य में आगे आकर सहयोग किया।
जिससे कि इस मकर संक्रांति का पर्व जो आज एकादशी भी है वह सेवा की और भगवान विष्णु से प्रार्थना भी। मालाखेड़ा के हनुमान जी एवं ठाकुर जी मंदिर में भागवत कथा ज्ञान यज्ञ जारी है। यहाँ 15 जनवरी को प्रसाद वितरण होगा और हवन पूजन किया जाएगा। कथा सुनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। महेश शास्त्री की ओर से यह आयोजन किया गया है। इसके अलावा मकर संक्रांति पर भी खासी संख्या में भक्त यहां पहुंचे और आशीर्वाद लिया। इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार अवधेश सिंह का भी सम्मान हुआ। गौरतलब है कि 7 दिन से भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन हो रहा है। इस गीत में चल रही श्रीमद् भागवत कथा आपके मालाखेड़ा क्षेत्र में हनुमान जी के मंदिर पर 8 जनवरी से प्रारंभ हुई थी और ये 14 जनवरी को इसका समापन है और 15 जनवरी को भंडारा है। तो सभी मित्रों से अनुरोध भंडारा में पधारें और श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आनंद लें और मधुर मधुर मीठी कथा को सुनकर अपने जीवन को धन्य संजी से यही अनुरोध करते हैं कि अकबरपुर में जयपुर रोड स्थित प्रजापत चक्की पर माता मंदिर के पास मकर संक्रांति पर्व मनाया गया। यहाँ लोगों को प्रसाद वितरण किया गया। श्रद्धालु बाबूलाल प्रजापत ने बताया कि हर साल यह आयोजन होता है। साथ ही गर्मियों में प्याऊ भी लगाई जाती है। वहीं बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। भोले की कृपा से ये साधु संत भक्तजन और आप सहयोग करता जो आज में बड़े मकर संक्रांति पर पूरी और सब्जी का आयोजन किया जा रहा है और हम तो आपका आशीर्वाद से यही कहेंगे कि नया साल अच्छा जाए और आप हमारी ऐसे ही आगे मार्गदर्शन बने रहें। और वहीं अकबरपुर में सिंधी समाज ने लोहड़ी पर्व खुशी के साथ मनाया। इस मौके पर विशेष पूजन कर क्षेत्र में सुख समृद्धि के लिए कामना की गई। यहाँ सिंधी मोहल्ले में अनेक दिनों से लोहड़ी की तैयारी की जा रही थी। समाज के लोगों ने बताया कि लोहड़ी पर्व को उत्साह पूर्वक मनाया जा रहा है। ये हमारे हर साल लोहड़ी मनाई जाती है सिंधी समाज में और हम विधिगत रूप से पूजा करते हैं। समाज के सभी यहाँ सभी सारे लोग उपस्थित होते हैं इसमें और अच्छी तरीके से पूजा की जाती है। जो विधिगत होती है सारी विधिगत से पूजा की जाती है और पहले तैयारी कर लेते हैं। इसकी हमारी महीने भर पहले से तैयारी स्टार्ट हो जाती है। सामूहिक रूप से एक साथ ही जी, सारे सिंधी समाज मिलके सब हम एक साथ ही मनाते हैं। धौलपुर वन रक्षक हत्याकांड के खिलाफ सरिस्का परियोजना से भी बड़ी संख्या में वन कर्मचारी जयपुर पहुंचे। साथ ही विरोध प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि खनन माफियाओं ने वन रक्षक जितेंद्र सिंह शेखावत की हत्या कर दी थी। ऐसे में आंदोलन के तहत सरिस्का के कर्मचारी भी जयपुर पहुंचे। यहां संयुक्त वन कर्मचारी संघ द्वारा श्रद्धांजलि सभा और धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। प्रदेश महामंत्री रामवीर गुर्जर ने वन रक्षक शेखावत को शहीद का दर्जा देने, परिजनों को 1 करोड़ की सहायता और पुलिस थानों की तर्ज पर संसाधन एवं हथियार उपलब्ध कराने की मांग की है। इस मौके पर आक्रोशित कर्मचारियों ने अरण्य भवन के गेट पर ताला जड़ दिया। सभा को महावीर शर्मा, गजेंद्र सिंह राठौड़, कमल यादव, भूपेंद्र यादव, अजयवीर सिंह, प्रकाश यादव और देवी सिंह आदि ने संबोधित किया। धौलपुर में जो अभी हमारे वन विभाग के साथी जितेंद्र सिंह शेखावत की निर्मम तरीके से भूमाफियाओं द्वारा हत्या कर दी गई है, उसके संदर्भ में आज अरण्य भवन पर संयुक्त कर्मचारी महासंघ द्वारा विशेष धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें सभी कर्मचारी संगठनों ने भाग लिया। मंत्रालय कर्मचारी संघ, बाबू, चपरासी वर्ग सभी साथियों ने भाग लिया है। जिसमें आज सर्वप्रथम तो हमारे साथी जितेंद्र सिंह शेखावत को शहीद को श्रद्धांजलि दी गई है। कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया है एवं वन मंत्री का प्रतीकात्मक रूप में पुतला फूंका गया है। यह एक तरीके से हमारे साथी की निर्मम हत्या की गई है, जो सरकार की संवेदनहीनता को स्पष्ट दर्शाती है। आखिर कब तक इस प्रकार से वन कर्मचारियों का बलिदान सरकार देती रहेगी और उनके कान पर जू तक नहीं रहेगी। राजस्थान में लगभग पिछले 3 सालों में 300-400 से अधिक इस तरह की छोटी और बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें हमारे कई साथी जान गंवा चुके हैं। अगर सरकार समय पर अब भी नहीं जागती है तो आगे आज हम सभी ने निर्णय लिया है, इस आंदोलन को बड़े स्तर पर किया जाएगा। अगर आवश्यकता हुई तो सभी सेंचुरियाँ, सभी महासंघों का हमें पूर्णतः समर्थन प्राप्त है। अवैध खनन माफियाओं के हमले में शहीद हुए हैं, उनकी श्रद्धांजलि के लिए पूरे राजस्थान के कर्मचारी इकट्ठा हुए हैं। उसमें सभी कैडर के कर्मचारी इकट्ठा हुए हैं। सभी ने ये निर्णय लिया है कि आगामी इस तरह की कोई घटना ना हो, इसके लिए कर्मचारी आंदोलन करेगा। और जितेंद्र सिंह के परिवारजन के
प्रति हम शीघ्र ही अनुकंपा नियुक्ति की कार्रवाई करवाएंगे और जितना लाभ सरकार से हो सकेगा उतना कोशिश करेंगे। बड़ौदा मेव के समीप ग्राम बेढ़ा में मकर संक्रांति पर्व पर दौड़ प्रतियोगिता हुई। आयोजन से जुड़े सतीश कुमार वर्मा ने बताया कि सरपंच और ग्रामवासियों के सहयोग से यह आयोजन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक सुखवंत सिंह रहे, जबकि अध्यक्षता सरपंच माया देवी द्वारा की गई। इसके अलावा विशिष्ट अतिथि भाजपा मंडल अध्यक्ष मगन फौजी, कमल भादवा, दीपक प्रजापत, पूर्व अध्यक्ष देवाराम और संतोष जैमन रहे। दौड़ का शुभारंभ रामगढ़ विधायक ने हरी झंडी दिखाकर किया। साथ ही विजेताओं को आकर्षक पुरस्कार दिए गए। रामगढ़ के साखला गांव में स्वच्छ जीवन परियोजना के अंतर्गत अभियान चलाया गया। प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में मेट्रो इंडिया फिनिश सोसाइटी ने यह कार्यक्रम किया। इसका उद्देश्य स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना रहा। अभियान के दौरान गुरुद्वारा परिसर और विद्यालय कैंपस में साफ सफाई की गई। साथ ही बच्चों ने घर घर जाकर ग्रामीणों को खुले में कचरा नहीं डालने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान टीम सदस्य उमेश विश्वकर्मा, प्रोजेक्ट मैनेजर बनवारी लाल और शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष मेहर सिंह आदि उपस्थित रहे। और अब रुख खैरथल का। खैरथल में मकर संक्रांति पर अनेक कार्यक्रम हुए। यहां 40 फुटा रोड पर मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में गर्म कपड़े और शूज वितरित किए गए। वहीं स्वामी ध्यानगिरी महाराज की बरसी उत्सव को लेकर भी यह कदम उठाया गया। इस मौके पर जरूरतमंद लोगों की भीड़ बनी रही। वहीं संजय गंगवानी, ईश्वर दासवानी, विजय बच्चानी, राजू लालवानी और हरीश आदि मौजूद रहे। और वहीं खैरथल रेलवे फाटक सहित श्री कृष्ण लाल शास्त्री धर्मार्थ ततारपुर गौशाला, हरसोली रोड सीमाबाई गौशाला और गोविंदम गौशाला ट्रस्ट ने जगह जगह गायों के लिए सामग्री एकत्रित की। सुबह 8 बजे से शाम करीब 5 बजे तक यह सिलसिला चलता रहा। इस मौके पर करण शर्मा, डिम्पल शर्मा, चिराग, गौरव, राजकुमार, दीपक, प्रथम डाटा, राजू और संजय गुप्ता आदि उपस्थित रहे। मकर संक्रांति पर गायों के लिए दान पुण्य का भाव नजर आया। खैरथल मातो रोड पेट्रोल पंप के पास गत रात्रि 2 बाइक की भिड़ंत हो गई। इसमें खैरथल निवासी श्याम खंडेलवाल और एक अन्य व्यक्ति जख्मी हो गए। इनमें से एक गंभीर घायल को अलवर रेफर किया गया है, जबकि दूसरे को निजी अस्पताल ले जाया गया। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। साथ ही काफी संख्या में लोग एकत्र हो गए। कोटकासिम पुलिस ने जानलेवा हमले के फरार 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं। घटना में इस्तेमाल स्विफ्ट कार भी बरामद हुई है। आरोप है कि इन बदमाशों ने प्लॉट के विवाद में सुपारी लेकर जानलेवा हमला किया था। पकड़े गए लोगों में कोटपुतली के देशराज, अमित शाह, देवेंद्र शाह और नरेश मीणा शामिल हैं। राजगढ़ में स्वामी गंगादास मंदिर में पुरुषार्थी समाज की ओर से लोहड़ी पर्व उल्लास के साथ मनाया गया। यहां मौजूद अशोक बजाज ने बताया कि इस मौके पर ढोल नगाड़े की धुन पर सभी ने नृत्य भी किया। साथ ही रेवड़ी और गुड़ आदि का प्रसाद चढ़ाया गया। लोगों ने लोहड़ी की अग्नि की परिक्रमा भी की। इस मौके पर राकेश सचदेवा और तिलक तनेजा सहित पुरुषार्थी समाज के अनेक लोग मौजूद रहे। आज पुरुषार्थी समाज राजगढ़ की ओर से स्वामी गंगादास मंदिर में मनाया जा रहा है और संपूर्ण देश में यह मनाया जाता है। अलवर में नेहरू पार्क के सामने सड़क किनारे खड़े ई रिक्शा को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। इसके चलते ई रिक्शा के पास मौजूद महिला जख्मी हो गई। कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और कार को जब्त कर लिया। मौके पर मौजूद लोगों ने कार चालक पर नशे की हालत में होने का आरोप लगाया है। पुलिस ने उसे थाने ले जाकर जांच शुरू कर दी है। इसके अलावा आसपास लगे सीसीटीवी की फुटेज भी खंगाली जा रही है। घटना ये हुई है, बता सामने से आ रहा था और एकदम से गाड़ी पूरे रोड पे लेकर आया, सामने से हमारी टक्कर, करंट टाइम आमने सामने एकदम। तब वो पलट गया क्या आपका? पलटा नहीं, बट मैंने कवर करी, इसने सामने से गाड़ी मारी, उसने गाड़ी भगा दी दूसरी, डैमेज कर दिया पूरा। गिर गई। मोटरसाइकिल क्या थी? वैगनआर गाड़ी HR टैक्सी नंबर जी। लड़के को ऐसा करा गया? वो तो जाने वो जाने उसका नाम 17 साल हाँ नाबालिग है वो तो जी, नाबालिग चला रहा था क्या? वो चला रहा था, नशे में धुत था, सुल्फा पिए हुए। सर हम आ रहे थे तो ये बहुत देर से कार आई थी, कार आ रही थी, ये साइड में खड़े थे, इनको जोर से मारी है, जा रहा था तो करने में उसको जोर के मारी है इन्होंने। ऐसे लेडीज के भी अपाइज है, वो भी उसके भी लगी है। खड़े टेम्पू में थोड़ा चल रहा था साइड में। कार में कितने लोग सवार है? उसमें 2 लोग थे, 2 लोग थे, 2 लड़के थे। लड़के थे, एक लेडीज थी, एक लेडीज थी। वो उसमें देख नहीं पाया, भगा ले गया ना वो कार भगा ले गया वो। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर।
दादा और पोते ने तोड़ा दम। कठूमर में हुई दर्दनाक दुर्घटना, वहीं कार की टक्कर से कोटकासिम में महिला की गई जान। गौ तस्करी के आरोपी की ग्रामीणों ने की जमकर पिटाई। टपुगड़ा की घटना के बाद अस्पताल में करवाया भर्ती। पत्नी की गुमशुदगी से परेशान युवक ने ससुराल के बाहर खुद को लगाई आग। दिल्ली दरवाजा क्षेत्र की घटना में गंभीर रूप से झुलसा युवक। और परंपरा के साथ मनी मकर संक्रांति और दान पुण्य का चला दौर। वहीं लोहड़ी पर पंजाबी डांस के साथ ही हुआ धमाल। ATL न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।